नमस्कार। मैं सभी साधकों का फिर से स्वागत करती हूँ एक बार अपने YouTube चैनल तपस्योग पर। सब एक बार मुस्करा दीजिए, लंबी गहरी सांसें लें। आज हम पंच कलेश के विषय में पढ़ेंगे। 5 कलेश जो हैं, जो योग दर्शन में महर्षि पतंजलि जी ने बताया है और उनके उपाय क्या, उनके निवारण क्या है, उन कलेशों को तनु कैसे किया जाए। तो सबसे पहले महर्षि पतंजलि जी ने पंच कलेश इस प्रकार बताए हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, पंच कलेश। अर्थात अविद्या जो सबसे मुख्य है, जो सारे कलेशों की जननी है, जिसको जड़ कहते हैं। जितने भी और बाकी कलेश हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, इनका जो मूल कारण है वो अविद्या होता है। अविद्या क्या है? अविद्या है रॉन्ग नॉलेज। बेसिकली रॉन्ग नॉलेज किसे कहेंगे? जो नित्य को अनित्य समझे, अनित्य को नित्य समझे, जो सच को झूठ समझे और झूठ को सच समझे। अर्थात जब आप राइट डिसीजन नहीं ले पाते या आप गलत चीज़ों को सही समझते हो, उसको अविद्या कहते हैं। जो दुख को दुख समझता है और सुख को सुख समझता है। इस प्रकार जब आप में किसी भी चीज़ को गलत और सही परखने की क्षमता आ जाती है तो आप में अविद्या का ज्ञान नहीं होता। तो जितने भी आपके बाकी कलेश हैं वो इसी पर निर्भर करते हैं, जब आप में रॉन्ग नॉलेज होती है। ये सभी ने सुना होगा कि आधा अधूरा ज्ञान बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। सेम इसी तरीके से अविद्या मतलब जब आप में या तो ज्ञान नहीं है और ज्ञान है वो भी गलत है, तो बहुत ही हानिकारक होता है। फिर हम बात करेंगे अविद्या, अस्मिता। अस्मिता क्या होती है? जिसमें व्यक्ति दृष्टा और दृश्य दोनों को एक समझता है। वैसे इसका मीनिंग क्या है? ईगो, अहंकार का भाव जब आप रखते हो, उसको कहते हैं अस्मिता। फिर राग। राग क्या होता है? अटैचमेंट। आपकी किसी भी चीज़ से अटैचमेंट जो होती है, जैसे सुखों के प्रति आप उनको भोग कर भी बार बार आपकी तीव्र इच्छा होती है उनको बार बार भोगने की, कि आपको बार बार सुख की चीज़ें, आपके सुख पाने की हमेशा आपकी लालसा होती है, अटैचमेंट होती है। आपको जिस भी चीज़ से सुख मिलता है, आपके कोई प्रिय वस्तु है, आपको उसको पाने की लालसा होती है, आप उनमें ही सुख ढूंढते हैं। फिर आपकी या कोई भी आपका रिलेशनशिप है, आपका कोई प्रियजन है, आप उसमें ही सुख ढूंढते हैं। अटैचमेंट होता है राग। फिर द्वेष। द्वेष होता है आप दुखों के प्रति जब द्वेष करते हो, दुखों से जब आप दूर भागना चाहते हो। देखिए, जैसे दिन है रात है, दिन आता है तो रात भी आती है, ऐसे ही हमारे जीवन में दुख भी है। हमें इनको स्वीकार करना चाहिए, ना कि इनसे दूर भागना चाहिए। तो जब आप इनसे द्वेष जितना करेंगे आप उतने ज़्यादा परेशान होंगे। उनको स्वीकार करो, उस कंडीशन में एडजस्ट करें, उसको कहते हैं द्वेष। फिर है अभिनिवेश। अभिनिवेश मतलब फियर टू डेथ, जब मृत्यु होने का आपको भय होता है। अब हर वक्त आप हमेशा, कुछ व्यक्ति ये सोचते हैं कि अगर हम बाहर रोड पर गए तो हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा। देखिए, ये तो एक ना एक दिन होना है, लेकिन हाँ, आप अपनी एहतियात बरतें, प्रिकॉशंस लें। लेकिन इस चीज़ का भय नहीं होना चाहिए कि हम मर जाएंगे, क्योंकि अगर आप इस संसार में आए हैं तो हर एक व्यक्ति को एक ना एक दिन ज़रूर जाना है। तो ये अविद्या है। तो सारी चीज़ें क्या है, एक दूसरे से लिंक कर दें। अविद्या क्या है? जब आप सुखों में राग, जब आप सुखों में सुख ढूंढते हो, ये अविद्या के कारण है। फिर दूसरा द्वेष, जब आप दुखों में दुख को स्वीकार नहीं करते, ये भी अविद्या है आपकी। फिर अहंकार का भाव, अस्मिता। फिर अभिनिवेश, जब आप ये सोचते हो कि मुझे मृत्यु का हमेशा भय है, ये भी अविद्या है। आप जिस प्रकार से संसार में आए हो उसी प्रकार से आपको ज़रूर जाना है एक न एक दिन। अब इसमें मेन ये होता है कि इन जितने भी पंच कलेश हैं, इनकी मूल जननी क्या है? वो है अविद्या, रॉन्ग नॉलेज। फिर अब इनके उपाय क्या होंगे, इनको तनु कैसे किया जाए? तो क्रिया योग के अभ्यास द्वारा। अब क्रिया योग क्या है? तप, स्वाध्याय, ईश्वर परिधान। तप करेंगे आप अपने आप को, जो भी आपके द्वंद्व आते हैं आपके जीवन में, जैसे सुख आए, दुख आए, राग, द्वेष, इनको अपनाएं, स्वीकार करें।
शारीरिक रूप से तपाए, मानसिक रूप से तपाए, वाचिक रूप से तप करें। कोई आपको कटु वचन गलत बोल रहा है, उसको इग्नोर करें। इस तरीके से आप मेंटली फिजिकली फिट रहेंगे। शारीरिक रूप से आप बेस्ट दें अपना। आप धूप आए, तूफान आए, आंधी आए, बारिश आए, लेकिन आपको जो काम करना है वो करना है। ये छोटी छोटी चीज़ें आपके जीवन में बाधाएं नहीं होनी चाहिए, चाहे कैसी भी सिचुएशन आए, इसको तप कहते हैं। फिर स्वाध्याय। स्वाध्याय क्या होता है? जब आप अच्छे गुरु से ज्ञान लेते हो या अच्छी बुकों को पढ़ते हो, ग्रंथों को पढ़ते हो, तो आप अपने आप को जानने लगते हो कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। जब आप में अच्छा ज्ञान आता है, आप कंपेयर करते हो, अच्छी बातें सीखते हो, अच्छे विचारों को ग्रहण करते हो, तब आपको आपका अपना सेल्फ रियलाइजेशन होता है। आप अपने आप को जान पाते हैं। इसको कहते हैं स्वाध्याय, स्वयं का अध्ययन करना। फिर ईश्वर प्रणिधान। अपने आप को ईश्वर के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित करना, उनके चरणों में। ईश्वर प्रणिधान। कभी भी आप में अहंकार का भाव नहीं होना चाहिए। हमेशा यही सोचना चाहिए कि ये ईश्वर की देन है। तो आज इसको हम टॉपिक को यहीं समाप्त करते हैं। अगले टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद। तब तक के लिए मुस्कुराते रहें मेरी तरह और हमेशा स्वस्थ रहें, क्योंकि आप जब स्वस्थ रहेंगे तो कोई भी कार्य अच्छे से करने में समर्थ रहेंगे। अगर आप स्वस्थ नहीं हैं तो आप कोई भी कार्य अच्छे से नहीं कर सकते, ना मानसिक रूप से ना शारीरिक रूप से। तो मेरी सभी से यही आशा है कि डेली रोज़ाना योग अभ्यास करें, प्राणायाम करें, आसन करें, कुछ देर ध्यान लगाने का प्रयास करें और अपने जीवन में अष्टांग योग को ज़रूर अपनाएं। धन्यवाद।